सूर्य के प्रति कृतज्ञता का पर्व मकर संक्रांति। अब ये जो मकर संक्रांति है, मैंने बताया ना कि सूर्य हमारा सब कुछ, इसी को आप सुने। एक कवि हुए हैं संस्कृत के, अंबिका दत्त व्यास। उन्होंने पुस्तक लिखी है, बहुत उत्तम कोटि की रचना है, शिवराज विजय। इससे आपको और ज्ञान होगा। उनकी कुछ पंक्तियां मैंने उठाई हैं कि सूर्य जो है वो कैसे हमसे, प्राणी जगत से, वनस्पति जगत से जुड़ा हुआ है और कैसे वो हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। उसकी इतनी बड़ी महत्ता क्यों है कि हम किसी भी आकाशीय पिंड की इतनी पूजा नहीं करते। प्रतिदिन सवेरे सूर्य को अर्घ देते हैं। एक दिन ही निश्चित कर दिया मकर संक्रांति है उसके प्रति कृतज्ञता का। तो वो क्या कहते हैं, वहाँ वर्णन आता है कि गुरुकुल का एक ब्रह्मचारी प्रातःकाल उठ करके और अपनी वाटिका में जाता है, तो वहाँ देखता है कि सूर्य उदय हो रहा है। तो सारे कृत्य कर चुका, गुरु जी की सेवा के लिए, पूजा के लिए, पुष्प चयन के लिए देखता है तो भगवान सूर्य निकल रहे हैं। सबको अच्छा लगता है, प्रातःकालीन सूर्य कितना अच्छा। तो कहते हैं एस भगवान, ये भगवान सूर्य मणि आकाश मंडल से, ये आकाश मंडल के मणि हैं। आकाश में और भी चमकीली चीज़ें हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, नक्षत्र भी बहुत हैं जो इतने दिखाई नहीं देते, जैसे सूर्य भी एक नक्षत्र ही। तो कहा उसका ये मणि है, यानी बहुत से मणियों में उत्तम मणि जो शोभा देता है। चक्रवर्ती खेचर चक्र से, खेचर ख आकाश में चर विचरण करने वाले जितने भी पिंड हैं, ठीक है, उनका ये चक्रवर्ती राजा है। यानी सौर मंडल का तो राजा है ही, यही तो मुखिया है सौर मंडल का। तो उसका ये चक्रवर्ती राजा है। दीप को ब्रह्मांड भांडस्य, वो ब्रह्मचारी कहता है कि ये ब्रह्मांड रूपी जो भांड, घर जैसे हमारा घर है, इसमें हमने अब दीपक जलाया हुआ है, तो उसका ये दीपक है। अर्थात पूरे ब्रह्मांड को, यानी पूरे सौर मंडल को क्या करता है ये, बोलो, प्रकाशित करता है। केवल पृथ्वी को ही करता है ऐसा नहीं है, केवल उत्तरी गोलार्ध को करता है ऐसा नहीं है, केवल भारत को ही करता है ऐसा नहीं है, सबको करता है। जितनी जितनी जैसी जैसी दूरी है उसके अनुसार इसका प्रभाव पड़ता है। और कैसा है ये, सूत्रधार है सर्व व्यवहार से, हमारे जितने भी व्यवहार हैं, क्रियाकलाप हैं, उसका ये सूत्रधार है। उस दिन मैंने बताया था कि हमारा जो शरीर है वो भी सूर्य के अनुसार कार्य करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी, वो उसी के अनुसार कार्य करती है। और लिखा था ना, दिवा बोध्यते अर्केण हृदय पुंडरीकवत, चरक ने लिखा है। हृदय जो है अर्केण बोध्यते, प्रातः जब सूर्य निकलता है तो हृदय रूपी कमल, बोलो, सूर्य से ही खिलता है और सूर्य जाने पर ही म्लान हो जाता है। ऐसे विस्तार से उस दिन मैंने चर्चा की थी। तो हमारा प्रत्येक कार्य, यानी बाहर का तो जो कर रहे हैं, अंदर भी जो कुछ हो रहा है, अयन कोष्ठ स्रोत सारे बंद हो जाते हैं सूर्य के जाने पर। सूर्य के उदय होने पर वो खुलते हैं। सारा विस्तार से बताया। तो सर्व व्यवहार से सूत्रधार है, सारे व्यवहार का ये आंतरिक और बाह्य, उसका ये सूत्रधार है। अब अयम एव अहोरात्रम जनयति, दिन और रात कौन बनाता है? चंद्रमा तो नहीं बनाता, मंगल बुध तो नहीं बनाते, बृहस्पति 1300 गुना बड़ा हमसे, वो थोड़ी बनाता है। शनि कितना बड़ा हमसे, यही दिन और रात बनाता है हमारे लिए। अयम एव वत्सरम द्वादश भागेषु विभनक्ति, अभी चर्चा की थी मैंने कि सूर्य को हम क्या मानते हैं कि सूर्य परिक्रमा कर रहा है। आज जहाँ से चला साल भर के बाद वहीं आ जाएगा। तो उसका जो परिक्रमा पथ है
संक्रांति है उसका जो गमन है, उसकी जो गति है, उसको 12 भागों में बांटा हमने और 12 में 12 बिंदु बना दिए 30-30 अंश पे। वो क्या है, 12 विभाजन हो गए पूरी परिक्रमा के। तो पूरा जो भ्रमण है उसको संवत्सर कहा और उसके जो 12 भाग हैं वो क्या कहलाए, 12 मास कहलाए। हर राशि में जैसे अब क्या होगा कि मकर संक्रांति जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, माघ मास आरंभ हो जाएगा। तो राशि के साथ मास भी जुड़ा हुआ है। तो 12 ठीक है भागों में यही सारे वत्सर को बांटता है। अयम एव कारणम षडनाम ऋतूणाम, 6 ऋतुएं सूर्य के कारण ही होती हैं। चंद्रमा के जो मास हैं वो आगे पीछे होते हैं। 32 महीने में एक मलमास आएगा, वो न आए और केवल चंद्रमा उसी अनुसार चलता रहे तो आपको 18 साल के बाद विपरीत ऋतु में आपका पर्व आए, विपरीत ऋतु में आए, क्योंकि चंद्रमा से ऋतुएं नहीं बन रही। चंद्रमा प्रभावित करता है लेकिन वो जो महीने आप गिनोगे वो तो 354 दिन है और वहाँ 11 दिन के हिसाब से आप देखो कितना अंतर पड़ जाएगा। तो सूर्य के अनुसार ऋतुएं बनती हैं और चंद्रमा की जो गणना है वो मलमास से, सूरज से उसको समाहित कर लेते हैं। अगला जो आने वाला वर्ष है इसमें मलमास आ रहा है। इस बार देखो दिवाली बहुत पहले आ गई, हर पर्व पहले आ गया था। अगली बार 20 दिन बाद आएंगे, 19 दिन बाद आएगा हर पर्व। क्यों कि मलमास आ जाएगा 29 दिन का और 11 दिन कम हो जाएंगे। किसके, एक वर्ष में चंद्रमा का जो साल है 354 बने ना, तो सूर्य के से 11 दिन का अंतर हो गया। तो यानी लगभग 18 और 19 दिन लगा लीजिए बाद। इस बार जो त्यौहार आए थे वो उसके बाद आएंगे, इतना फालतू जुड़ जाएगा। हर साल ये कम हो जाएगा, तीसरे वर्ष मलमास कर दिया जाता है। तो चंद्रमा में वो सामर्थ्य नहीं है क्या कि वो ऋतु बनाए, सूर्य ही बनाता है, ये कहना चाहते हैं। ऐसे एव अंगीकरोति उत्तरम दक्षिणम चयनम, यही उत्तरायण और दक्षिणायन करता है। सूर्य ही उत्तरायण उत्तर की तरफ गमन करता है, यही दक्षिणी तरफ गमन करता है। असौ एव चर करती बर हरती जर हरती जगत, ये भगवान सूर्य ही क्या करता है, चर करती, संसार को बनाता है, बर भरती, इसका भरण पोषण करता है, जर हरती, और इसका नाश कर देता। इतनी बड़ी महत्ता है इसकी। ये मैंने कुछ प्रसंग और भी बहुत थे इसमें, लेकिन कुछ बातें इसलिए निकाली कि सूर्य हमारे जीवन में, पृथ्वी पर कितना महत्व रखता है। इतनी महत्ता की जो चीज है, जो ऐसे जीवन देता है, हर क्षण सूर्य का प्रभाव पड़ता है, चाहे हमें दिखाई नहीं दे लेकिन प्रभाव पड़ता है उसका। तो उस की गति का सम्मान है ये। मकर संक्रांति क्या है, उसकी गति का सम्मान है कि इस दिन जो गति होगी वो हमारे लिए विशेष है। गति तो हो ही रही है लेकिन वो, तो ये ऐसी चीज है। अब सूर्य जब मकर राशि में आता है, ठीक है, तो मकर राशि में आने का मतलब क्या हुआ कि सूर्य का उत्तरायण होना, उत्तर की तरफ गमन करना। उत्तरायण मुख्य है, उस उत्तरायण के बिंदु का नाम मकर बिंदु है। उस बिंदु के आसपास जो नक्षत्र हैं उनको मिलाया तो मकर जैसी आकृति बनी, इसलिए उस बिंदु का नाम मकर राशि पड़ा। उस दिन से वर्ष का आरंभ भी होता है। भारत में जो वर्ष है ना वो कई प्रकार से हैं। एक तो चंद्रमा का है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। अब चंद्रमा का ही जो पर्व है, पश्चिमी जो भारत है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उसमें कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से वो नव संवत मनाते हैं। और ये सूर्य के अनुसार है कि सूर्य जिस दिन
उत्तर अयन, उत्तर की तरफ गमन आरंभ करे, वो पहला दिन किसका? सौर, सूर्य से संबंधित वर्ष का, सौर वर्ष कहते हैं उसको, उसको चांद्र वर्ष कहते हैं। तो इसका पहला मास क्या है? माघ मास है। और उसका पहला मास क्या है चंद्रमा वाला? चांद्रमास है। और जो पश्चिम भारत के लोग जो मनाते हैं वो कार्तिक मास पहला होता है उनका। अब दूसरा, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर आता है, मेष राशि में आता है 23 मार्च को, उस दिन से भी नया वर्ष माना जाता है। तो आचार्य, मैं आयुर्वेद के आचार्यों को ज़्यादा मान्यता देता हूँ। धार्मिक जो पक्ष है वहाँ मान्यताएं होती हैं, सारी चीज़ वैज्ञानिक हो, सृष्टि सम्मत हो, साइंटिफिक हो, वहाँ ऐसा नहीं है लोगों को समझाने के लिए। लेकिन आयुर्वेद तो मेडिकल साइंस है, वो तो बात ही वही करेगा मेडिकल साइंस का व्यक्ति कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा पाया गया। यहाँ एलोपैथी के लोगों से, डॉक्टरों से जब बात करता हूँ तो ये कहते ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। वो क्या कहेंगे? ऐसा पाया गया, ऐसा अध्ययन में आया। तो वो तो प्रकृति का अध्ययन करते, ऐसे हमारे पूर्वज भी। तो सुश्रुत जो हैं शल्य चिकित्सा के आचार्य हैं जी, वो वहाँ लिखते हैं माघादयो द्वादश मासा, वो उत्तरायण को वर्ष का आरंभ मानते हैं। वो लिखते हैं माघ आदयो द्वादश मासा, माघ आदि ये क्या हैं? ये 12 मास हैं। तो इस दिन से नववर्ष का आरंभ है। और नववर्ष पर हम सब देखो, पश्चिम वाले भी 1 जनवरी को मनाते हैं, जबकि 1 जनवरी के पीछे कोई भी सृष्टि का आधार नहीं है। हमारे जो भी क्रियाकलाप हैं मानवकृत नहीं है। नव संवत मनाएंगे, नया साल मनाएंगे, संक्रांति मनाएंगे, अमावस्या, पूर्णिमा, पर्व, उन सब का आधार प्रकृति, सब का आधार प्रकृति की विभूतियां हैं। जनवरी 1 उसी दिन क्यों है? और हमारे तो देखो क्यों है कि माघ मास का आरंभ क्यों है? क्योंकि सूर्य उत्तरायण होगा, पहला दिन है। मकर संक्रांति क्यों है? कि उस बिंदु का नाम मकर है, इसलिए उस दिन सूर्य उसमें संक्रमित हुआ, इसका नाम संक्रांति है। उत्तरायण क्यों हुआ? कि उस दिन उत्तर की तरफ अयन हुआ है। कोई भी चीज होगी ऐसी होगी, तो वो यहां ऐसा कहा। तो ये क्रम से राशियां, ठीक है। तो पहला जो महीना है उसमें पहली राशि है मकर राशि, मकर संक्रांति को। उसके बाद कुंभ राशि, माघ मास समाप्त, माघ के पास क्या क्या आएगा? फाल्गुन, फाल्गुन मकर राशि कुंभ पर आएगा। फिर मीन के समय चैत्र, और मेष वैशाख। मैंने भी बताया था वैसाखी मनाते हैं पंजाब में, जब सूर्य मेष राशि में आएगा, भूमध्य रेखा पर आ जाएगा, नीचे से दक्षिण गोलार्ध से आते आते 23 मार्च को। तो ये इस प्रकार से आप इन 12 राशियों के 12 महीने, विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब 2 महीने इसलिए कहा था ना कि ये सूर्य ही क्या करता है बोलो? ऋतु बनाता है। 6 ऋतुओं का कारण है, ऐसा कहा ना, षड्नाम ऋतुनाम, 6 ऋतुओं का कारण है। तो कौन सी ऋतु है? जिस दिन सूर्य मकर राशि पर पहुंचेगा, मकर बिंदु पर पहुंचेगा, हेमंत ऋतु समाप्त, अर्थात दक्षिणायन समाप्त। दक्षिणायन की 3 ऋतुएं, वर्षा, शरद और हेमंत। इस दिन से शिशिर ऋतु आरंभ हो गई। माघ, फाल्गुन, ये 2 क्या हैं? शिशिर ऋतु के महीने हैं। तो शिशिर ऋतु आरंभ हो जाती है इस दिन, और उत्तरोत्तर अंधकार क्षीण हो जाएगा, प्रकाश बढ़ता जाएगा। इसलिए हम ये करते हैं। अब देखो गीता में क्या कहा? गीता में इसी बात को बताया, अग्नि ज्योति अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम। उत्तरायण 6 महीने उत्तरायण के, उनमें क्या मिलेगा आपको? अग्नि, अग्नि तत्व की प्रधानता होगी। उत्तरायण को क्या कहा आयुर्वेद की कक्षा में? फिर बता दूं, उत्तरायण आग्नेय है।
और दक्षिणायन क्या है? सौम्य। आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं उत्तरायण क्या है? आग्नेय है, अग्नि तत्व प्रधान है, और दक्षिणायन क्या है? सौम्य अंश प्रधान है। तो अग्नि तत्व बढ़ता जाता है। अग्नि तत्व बढ़ेगा तो क्या होगा? शीत, जल, आर्द्रता वो समाप्त होती जाएगी। अग्नि प्रकाश करती है तो अंधकार दूर हटता जाएगा। तो ये जो पर्व है क्यों हमारे जीवन में विशेष महत्ता लिए हुए है? क्योंकि अभी हम अंधकार से पीड़ित थे, अभी हम शीत से पीड़ित थे। शीतल जल का नाम लेती ही थरथरी आती थी। बोलो, वायु में जरा सी भी धुंध आदि की उसकी किरणें हैं, धुंध की नमी है, वो भी हमें कष्ट देती थी। घूमने नहीं जा पा रहे हम, दिन में घूमने जाते हैं, कितना उन सबको ये दूर करेगा। तो गीता कहती है अग्नि, उत्तरायण में क्या है? अग्नि तत्व प्रधान होगा। अग्नि होगी तो ज्योति प्रकाश की अधिकता होगी, क्रम से प्रकाश बढ़ता जाएगा 21 जून तक। ठीक हो गया? तो ये है। और दिन, दिन की महत्ता बढ़ जाएगी। अब तक क्या था? रात्रि बड़ी थी, रात्रि शक्तिशाली थी, और अब शक्तिशाली कौन हो जाएगा? उत्तरायण में दिन शक्तिशाली होता जाएगा, दिन बढ़ता जाएगा। और शुक्ल पक्ष, अर्थात शुक्ल का मतलब शुक्ल कृष्ण चंद्रमा वाला नहीं है। शुक्ल का मतलब क्या हुआ? जिसमें श्वेतता है, श्वेतता है वो बढ़ती ही जाएगी। शुक्ल का समझ गया? अंधकार का विपरीत, अर्थात हर स्थान पर पहले जितनी शुक्लता थी, श्वेतता थी, उसके स्थान पर अब वो बढ़ती जाएगी। जो अंधकार था, कालिमा थी, वो कम होती जाएगी। नहीं तो आजकल देखो, अब जो जो दिसंबर आएगा लोग क्या कहेंगे? अभी सूरज तो निकला नहीं है, और जो 2, 2:30, 3 हुए, अरे भाई जल्दी काम कर लो, अस्त होने वाला है, अंधेरा जल्दी हो जाएगा। और सवेरे इंतजार करते रहते हैं कब निकलेगा, कब निकलेगा, कब के उठे हुए हैं, और देर से सूरज, अंधकार देर तक चलता है। तो ये क्या है? शुक्ल, ये बढ़ेगा। तो उत्तरायण में 6 महीने ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। इसलिए इस उत्तरायण के पहले दिन की हमारे जीवन में विशेष महत्ता है। ओम शांति शांति।